student, welcome to Ganit classes. Today we are going to do question 5, page number 155, class 8. We distribute yet thing multiply, chapter 6. Figure it out, question number 5. For previous question you can check previous video. I hope you are liking such video. So let's start. Verify which of the following statements is true. So first is given, so let's start. It is k plus 1 into k plus 2. This is always 2. We have to solve this expression and tell is it always 2 or not. So let's start. Let's start distribution here. Here we have k into k plus 2. Let's distribute this to this. Plus 1 into k plus 2 minus k plus 3. This is in another bracket. So let's first distribute this one. K into k is k square plus k into 2 is 2k. अभी आपको बताया था अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, पर अगर न्यूमरल है तो वो आपने वेरिएबल से पहले लिखना है. प्लस k into 1 is k प्लस 1 into 2 is 2 minus k plus 3. So let's open it. Bracket. देखो यहाँ पे इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, बट जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे माइनस करके इन दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज. सो हेयर यू कैन सी k इज कैंसल्ड. सो वी आर लेफ्ट विथ k स्क्वायर प्लस 2k और कोई लाइक नहीं है. 2 minus 3 इज -1. तो देखो ये 2 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं आया. इन्होंने बोला था इज ऑलवेज 2. हम एक और चेक कर लेते हैं. हम k को 0 पुट कर लेते हैं. अगर k को 0 पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या वर्क किसी तरह से 2 आ रहा है. 0 प्लस 0 -1. इट इज़ -1 नॉट इक्वल टू 2. लेट्स डू वन मोर ट्राई. k को 1 पुट कर लो. 1 स्क्वायर प्लस k की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं -1. सो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 -1. So this time the answer is coming 2, but it is not always true. Sometime it is coming, sometime it is not coming. So but we can see not always true because 1 पे तो आ रहा है but 0 पे नहीं आ रहा था. ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे. Now we move to next part. This is a multiple of 4. So let's open it. वही आपके बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही चलेगी सारे सम्स में. तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2k प्लस 1 को 2k माइनस 3 पे, 2q माइनस 3 पे. सो 2q माइनस 3 पे हमने इसको ओपन करना है. प्लस 1 2q माइनस 3. सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट विथ 1 2q इंटू 2q माइनस 2q इंटू 3. दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन. 1 इंटू 2q प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3. 2q इंटू 2q 4q स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6q प्लस 2q माइनस 4. सो लाइक टर्म कौन सी है यहाँ पे? ये दोनों लाइक हैं. -6 प्लस 2 क्या बन गया? -4q माइनस 4. तो आप देखो तीनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? 4 निकल रहा है. ठीक है, तो q स्क्वायर माइनस q माइनस 1. तो आप इसमें देख रहे हो हम अंदर कुछ भी हो बाहर हमेशा 4 आ रहा है. दैट मीन इट इज मल्टीपल ऑफ 4. यस, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4. इट्स ट्रू. तो सेकंड आपका ट्रू आ गया. ठीक है, इट्स ऑलवेज ट्रू. ये हमेशा ट्रू है, सम टाइम नहीं है, क्योंकि बाहर तो हमेशा 4 रह ही रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट व्हाट ही सेज, square of even number are multiples of 2, 4 and square of odd numbers are 1 more than multiple of 8. तो even number, हम even number ले लेते हैं. क्या क्या होते हैं even numbers? Even numbers are 2, 4, 6, 8 and so on. ठीक है, तो हम पहले 2 का स्क्वायर करके देखते हैं. 2 स्क्वायर इज 4. 4 यानी 4 इंटू 1, 4 का मल्टीपल बन रहा है. यस. अब अगला इवन नंबर लेते हैं 4. 4 का स्क्वायर 16. 16 को हम कैसे लिखते हैं? 4 के मल्टीपल में 4 4 ज़ा बन रहा है, ये भी 4 का मल्टीपल. राइट. अगला हमारा इवन नंबर है 6. 6 का स्क्वायर कर दो. 6 स्क्वायर इज 6 6 जा 36.
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 9, ये भी 4 का मल्टीपल बन रहा है. दैट मीन्स इट्स ट्रू. सारे इवन नंबर का स्क्वायर जो है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4. 4 का मल्टीपल बन रहा है. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो राइट होगी. देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4, सो दिस इज ट्रू. नाउ सेकेंड इज स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर 1 मोर देन, 1 ज्यादा है किससे, मल्टीपल ऑफ 8 से. अब ऑड नंबर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं. ये हमारा इवन का तो केस खत्म हो गया. नाउ मूव टू ऑड नंबर. ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं. 3 का क्या करना है, स्क्वायर. 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9. सो इट इज 1 मोर. 1 मोर मतलब 1 ज्यादा. 1 देखते हैं इसमें, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, देन मल्टीपल ऑफ 8. तो इसको हम 8 + 1 लिख सकते हैं. हाँ, ये हो गया हमारा मल्टीपल ऑफ 8. 8 × 1 = 8 एंड +1. सो इट इज राइट. नाउ सेकेंड नंबर 5. 5 का स्क्वायर करो, 5 स्क्वायर इज 25. इसको अगर हम +1 किसका लिख सकते हैं, 24. और 24 क्या है, 3 × 8 + 1. आ गया ये 8 का मल्टीपल, +1. यस, दिस इज आल्सो राइट. मतलब यहाँ पे कुछ 8 आना चाहिए मल्टीपल में, +1. राइट. अब हम कर लेते हैं 7 का स्क्वायर. 7 स्क्वायर इज 49. इसको +1 लिखूँ तो किसका लिखूंगी, 48. तो 48 भी 8 पे डिवाइड हो रहा है. 6 8 = 48 +1. सो दिस इज आल्सो राइट. सो क्या प्रूव कर दिया हमने 3 नंबर्स के लिए कर दिया, मतलब इट्स जनरलाइज. यस, स्क्वायर ऑफ odd number, this is what the question is asked, we have proved. Square of odd number are 1 more than multiple of 8. This we have proved. देखो सारे multiple of 8 से, इसको 8 को 1 8 ज़ा लिख दो +1, 3 8 ज़ा लिखो +1, 6 8 ज़ा +1. तो 8 के मल्टीपल से 1 मोर आ रहा है. So second part is also proved. So this is always true. Now we move to this part. Fourth part, he says 6n + 2 whole square minus 4n + 3 whole square is 5 less than a square number. तो हम इसको खोल के देख लेते हैं. So 6n + 2 whole square minus 4n + 3 whole square. तो इसका स्क्वायर खोलो. हम आइडेंटिटी कौन सी लाएंगे, यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a + b whole square is equal to a square + b square + 2ab. So simple identity 1a we are using here. a की जगह पे 6n square और b की जगह पे हमारे पास है 2. a square + b square + 2ab माइनस, इसको खोलो, 4n square + 3 square माइनस 2 × 4n × 3. ठीक है, अब इसको खोलते हैं 6n square. 6 6 = 36. 2 square is 4 and 2 6 = 12, 2 = 24n. माइनस, पहले इसको ब्रैकेट में खोल लेते हैं, देन वी विल ओपन द ब्रैकेट. 4n square is 16n square plus 9 minus 2 4 = 8, 3 = 24n. Okay, so let's open the bracket. 36n square plus 4 plus 24n minus 16n square minus 9 plus 24n. So n square both are like. 36 minus 16 is 20 and 20 और ये कांस्टेंट है, इसको हम 4 और इसके साथ लाइक क्या है 9. 4 minus 9 is -5 और 24 और 24 क्या हो गया, दोनों प्लस के हैं. सो इट इज 48. ठीक है, ये हमारा आ गया. तो ये कह रहा है दिस शुड बी 5 लेस देन. हमारा ये जो एक्सप्रेशन खोल के क्या आना चाहिए, 5 लेस. किस में से 5 लेस, देन अ स्क्वायर नंबर. ठीक है, तो अब ये देखो 5 लेस तो इसमें आ रहा है, ये 5 लेस तो आ रहा है. ठीक है, 5 ऐसे हम पीछे लिख देते हैं. हमारे पास आगे क्या बचा, 20n square plus 48n. क्या ये स्क्वायर है किसी नंबर का, नो, दिस इज नॉट स्क्वायर. अगर ये स्क्वायर नहीं है तो इट इज नॉट ट्रू.
-5 तो आ गया हमारे पास, बट ये जो है क्योंकि क्वेश्चन में ही इज आस्किंग कि 5 लेस होना चाहिए, तो 5 लेस तो आ रहा है देन स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पे स्क्वायर नंबर तो आ नहीं रहा, दिस इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, सो दिस इज नॉट ट्रू. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. What it says? This is your Ganit Prakash. Figure it out. Page number 155. So here you can see the question. A number leaves a remainder 3. कह रहा है remainder 3 आता है when divided by 7. जब हम 7 से divide करते हैं. And another number leaves a remainder 5. अब remainder 5 आ रहा है when divided by 7. दोनों को 7 से ही divide किया. What is the remainder when their sum, difference and product are divided by 7? तो अब हमारे पास इन्हीं चीज़ों का क्या क्या लेना है, सम भी लेना है, डिफरेंस भी लेना है, प्रोडक्ट भी लेनी है. कौन से नंबर की? 2 नंबर है, ठीक है. हमने ले लिया ए, फर्स्ट नंबर ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया बी. अब ये कैसे नंबर है? व्हाट ही सेज अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर. देखो नंबर पहले भी हमने लिखे हैं, हम नंबर कैसे लिखते हैं? हम नंबर लिखते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये रूल याद रखना है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो व्हाट ही सेज लीव्स अ रिमाइंडर 3. रिमाइंडर यानी पीछे आएगा 3, ठीक है. रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7. तो क्वोशिएंट की बात नहीं है, इस क्वोशिएंट को हम पी ले लेते हैं. क्वोशिएंट पी हमने इस नंबर को 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 3 आया, और दूसरे नंबर को भी 7 से डिवाइड किया, क्वेश्चन तो इसका अलग होगा. अब इसका रिमाइंडर क्या आया? 5. तो हमारे दोनों नंबर आ गए. तो नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 3, तो ये 3 रिमाइंडर ले लिया व्हेन डिवाइडेड बाय 7. देखो नंबर कैसे बनाते हैं, आई हैव टोल्ड अर्लियर आल्सो, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है. तो हमने दोनों नंबर बना लिए. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन देयर सम? तो पहले इसका सम ले लेते हैं दोनों का. 7p प्लस 3 प्लस 7q प्लस 5, ठीक है. दोनों का सम ले लो. 7p प्लस 7q प्लस 5 प्लस 3 क्या हो गया? 8. तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 1. क्यों लिख रहे हैं 7? ताकि 7 इन तीनों से कॉमन आ जाए. 7p प्लस q प्लस 1 प्लस 1. अब देखो फिर से इसी फॉर्म में आ गया, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस 1. यही तो पूछा था. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन देयर सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट आर डिवाइडेड बाय 7. तो ये इसी फॉर्म में आ गया. ये बन गया 7 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, ठीक है. ये हमारा सम का केस है. अब अगला केस कौन सा है? डिफरेंस का. अब दोनों का क्या ले लेते हैं? डिफरेंस. डिफरेंस मीन्स माइनस. फर्स्ट नंबर क्या था? 7p प्लस 3 माइनस 7q प्लस 5. अब दोनों का माइनस कर लो. 7p प्लस 3 माइनस 7q माइनस 5. तो 7p प्लस 3 माइनस 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा? -2. तो हम पहले यही लिख लेते हैं, पहले इसी को रिपीट कर लेते हैं. सो इट इज 7p माइनस 7q, 3 माइनस 5 इज -2, ठीक है. और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम लिखने के लिए यहाँ पे हमने, ठीक है, तो हमने इन दोनों से तो 7 कॉमन ले सकते हैं. 2 से 7 लेने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको लिख लेंगे. इसको हम अगर लिखना चाहें हम इसको लिख सकते हैं. -2 कैसे बनेगा? अगर हम इसमें से 7 कॉमन लेना चाहें, तो अगर हम एक 7 कॉमन लेना चाहें हम इसके साथ +7 लगा देते हैं. तो -2 के साथ हमें -7 लगाना पड़ेगा. तो 7p माइनस 7q, इन तीनों में से तो 7 कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया? -9. सो जब इन तीनों से 7 कॉमन लिया, p माइनस q प्लस 1 माइनस 9. सो हेयर यू कैन सी रिमाइंडर कुछ भी आ रहा है. डिवाइड जब 7 से कर रहे हैं, रिमाइंडर इज क्या आ रहा है? रिमाइंडर -9, ठीक है. ये हमने क्या कर लिया? सम एंड डिफरेंस. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट के लिए क्या नंबर थे हमारे पास? सो इन अर्लियर क्वेश्चन व्हाट वी हैव लिसन,
7p plus 3 and 7q plus 5, यही नंबर थे जब हमने 7 से डिवाइड किया, एक बार 3 आया, रिमाइंडर एक 5. सो लेट्स मल्टीप्लाई 7p इंटू 7q प्लस 5 प्लस 3 7q प्लस 5. सो 49pq, इसके साथ किया, इसके साथ करेंगे 35pq. अब इनको करेंगे 21q प्लस 3 5 15. देखो अब इन तीनों से 7 कॉमन निकल रहा है, ठीक है. 15 को हम क्या करेंगे, 15 को हम लिख देंगे 14 प्लस 1, उससे क्या हो जाएगा, इससे भी हमारा 7 कॉमन आ रहा है. 15 को हम क्या लिख देंगे 14 प्लस 1, ठीक है. अब ये देखो चारों से 7 कॉमन आ रहा है. ये 49 से अगर हमने 7 लिया तो 7pq प्लस 5pq, ठीक है. 7pq प्लस ये 5, हाँ यहाँ पे q नहीं है, 5p 25 5p, और ये इससे 7 कॉमन लिया 3q प्लस इससे 7 कॉमन लिया 2 प्लस 1. फिर से वही फॉर्म आ गई 7 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 1. तो हमने क्या जनरलाइज किया कि अगर हम इनका सम लेते हैं तो रिमाइंडर क्या आया था, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर क्या आया था, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर, मल्टीप्लाई करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 1. सो इन केस ईच केस वी हैव शोन दिस रिमाइंडर. सो इन दिस वे वी हैव डन question number 5 and 6 today. In next video we will start with question number 7. I hope you are liking such video. If you are liking such video, please like, share and subscribe Ganit classes. That's all for today. Bye bye.